सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। ध्यान। ओम बालरविद्युतिबिन्दु किरीटं तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां समेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशे। ओम ऋषुर्वाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्र सिद्धासुरभन्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं दुष्टवरिष्ठलाभात् विकासि वक्त्राभजिकाशिदाशः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मात्रे जगताखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपास्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णमलाङ्ग्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्यः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमन्वयैतत् काते स्तुतिस्ताभ्यपरा पराक्तिः सर्वभूता जला देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुधा सुत एका भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठाधिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बाक्षरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्रायुधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नये
कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंखचक्र गदा शारं गृहीत परमाजुते प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीत्वग्रामः चक्र दष्ट्रा धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तं दैत्याङ्कृतोद्धमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमस्तुते शिवधूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मण्डमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेदे सरस्वती वरे भूतभृभितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयव्यस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्यग्रमशेषासुरसोधरं त्रिशूलं पातु नो भीतभद्रकाली नमस्तुते हिणस्य दर्गतेजासि स्वनेना पूरिता जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुधानिव असुराश्रीवसा पञ्चचर्चितस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नताभयम् रोगानशेषानपहसि तुष्टा पृष्ठादु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रेयतां प्रयान्ति एतत् कृतं जात्कदनं त्वयाध्वम् धर्माद्विषां देवी महासुराणां रूपेरनैकेन बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्भिके तत्र करोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे श्रद्धेषु वाक्येषु च त्वदन्यां मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयते तददेव विश्वं रक्षांसि यत्र घविषाश्च नागा यत्र रयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तदाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वां परिपास्य विश्वं विश्वेश्वरी त्वां परिपास्य विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेशवन्ध्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीते नित्यं यथा सुरवधा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां त्रैलोकानां वरदा भव देभ्यो वाच वरदाहं सर्गणा वरं जन्मनसे सदा त्वं प्रलब्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी
एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देभ्यो वाच देवस्वतन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शम्भो निशुम्भश्चैवान्यामुत्पत्स्यते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् भक्षयन्त्या च तानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुभन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिकामनाभिष्टामनंवसि मुनिभिः संस्तुता भूमा सम्भविष्यामि जालिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मा ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आतन्देह समद्भवे भरिष्यामि सुराशाके आविष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमरूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्केशर्वदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मालोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वादा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि हरिसाङ्ख्यायाम्। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी कार्यवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन की वृद्धि करने वाले ही। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक
इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्माण कोल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युद्धाम समाप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां देशनां कन्याभिः करवालक्षेत्रविलसा हस्ताभिलासेभितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखा चापं युनन्तर्जने बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरा दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देभ्यो भाच ये विस्तवेशमानित्यं सुषदेजः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकेटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति चेत् तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्य नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दशतो वा न राजतः न शस्त्रो न रतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मात् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यमृतात् उपसर्गानशेषास्तु महामारी समुद्भवान् तदा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन् मम यत्रे तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मे तच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधाभिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तया शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संचयं जानते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमाहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शमयान् मम उपसर्गाः शमं जानते गृहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निवृत्तिष्ठं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं वरं रक्षाभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपेश गन्धदीपैस्ततोत्तमैः
विप्राणां भोजनिर्होमे प्रोक्षनीजैर्हर्निशम् अन्ये चापि विधिर्भोगे प्रदाने वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते स्वस्मिन् सर्गे सुचरितेषु ते श्रुतमहरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च जश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ते शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धावानि परिवारिताः दस्युभिर्भावृता शन्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्यभिः राज्ञा क्रुद्धेन च जप्तो मध्यो बन्धागतोऽपि वा आघूर्णितो भातेन स्तुता भूते महार्णवे ततस्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाव्यार्थितोऽपि वा सुवर्णमेतच्चरितं नरामुच्यते सङ्कटात् मां प्रभाव सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मृतश्चरितं मम ऋषुरवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चन्द्रिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र भान्तधीयत तेऽपि देवानिरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागामुजा सर्वे चक्रविनिहतारयः दैत्याश्च दिव्या निहते शुम्भे देवरिभाजति जगद्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रहतलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भोजा कुरुते भूपा जगतः परिपालनम् तये तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसोजते सा जाचिता च विज्ञानं तुष्टारिध्यं प्रयच्छति व्याप्तं तयेत सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले निनां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते तुदा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अत्सद्यकुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापा शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनो चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं झौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहंसं लंसं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्धिनी नमः केतवहारिण्यै नमस्ते महिषार्धिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे एकारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च जयकाली वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी दां ध्रीं धूं धुर्जले पत्नी वां भीं भूं भागधीश्वरी
क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शांशे शुभे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 भगाधिनी ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः आं तं चं तं तं पं यं चं ह्रीं क्रूं ऐं ह्रीं हं चं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कर कर स्वाहा पापी क्रूं पार्वती पूर्णा खांची घुघे चरी तथा सांसी सु सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे इदं तो कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागर्ति है तमें अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तकुंजिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं जता अथ दुर्गायापद्धराष्टकं नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य व्यातस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शास्त्रमध्ये जले संकटे राजगे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादस्तरे तन्तघोरे विभत्सागरे भजतां देहमाजं त्वमेका गतिर्देवि निस्तारणोका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमश्चान्दिके चण्डदुर्दण्डलीला समुद्रखण्डिता खण्डलाशेषशत्रुः त्वमेका गतिर्विघ्नसन्धात्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी अनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठाम् इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे विभूतिः सदा कालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिजनजभराणां व्याधि
भगवती स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बाहुबलदे जय शोभन शोभ कपाल धरे प्रणमामि तुझे नाराति हरि जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावन भूषित वक्त्र जय भैरव देह नीलीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय मही कवि मदनी शोर करे जय लोक समस्त कपाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर चक्र शिरोमणि जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय सागर कामिनी शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाग विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी जय वांछित दायिनी जय वांछित दायिनी श्री सरस्वती वंदना रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पितायुगम मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तदनोमि सरस्वती पादयुगम् शशि सुदाहि मदामयुगं शारदाम्बर बिम्ब समा
तेषु प्रकारं विषयादिमहाभयपापहरं निजकान्तिविलसितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणलेखतुलासितभेदिपदं गुणगौरवगौरविकसत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशमया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि जत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगतं वेति चोच्चरे जागृतिं समवाप्नोति दातां ब्रह्मादयसुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यतैच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्योनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्यात् गुह्यगोत्रे त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सचिया ज्योत बलि माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण कर्ण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। ओम
प्रिय प्रिय बंधु, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस माँ जगजननी जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती आदि शक्ति इस गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। ये 3 रूप जो माँ इस पिंडी के रूप में 3 रूपों में जहाँ पर विद्यमान है, माँ भगवती का जो मूल आधार है, मूल जड़ से ये एक ही पिंडी है। 5.5 फुट की पिंडी ही, चरण चरण गंगा बहती ही, ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गई हैं, 3 स्वरूप हो गए हैं। और उन तीनों महाशक्तियों के दर्शन हैं जो हैं वह पिंडी के रूप में हैं। महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। दुर्गा सरस्वती में भी जो शक्ति का वर्णन बतलाया गया है और शास्त्रों में भी शक्ति का वर्णन बतलाते हुए जिस प्रकार से कहा गया है कि आद्य शक्ति एक ही है। जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है उस समय भगवती आदि शक्ति ये 3 रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप में। और जिस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए जो उत्पन्न होते हैं उस समय संसार में इनका प्रादुर्भाव होता है जो उत्पन्न कहलाती है। और जहां पर जो देखिए इस गुफा के अंदर मूल आधार माँ का एक ही है, एक ही शक्ति ही, और ऊपर आकर ये 3 रूप हो गए। दुर्गा सप्तशती में आप देखिए 3 चरित्र बतलाए गए हैं। पहला चरित्र जो है जिसमें सबसे पहले महाकाली का ध्यान किया गया है। जब माँ के दर्शन के लिए इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो गुफा के अंदर भी महाकाली के दर्शन करवाए जाते हैं। महाकाली जो शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति भी देती है, निरोगी जीवन देती है, शत्रु विजय दिलाती है, अवगुणों को, दोषों का नाश करती हैं और सब ओर से भक्तों का कल्याण करती है। उसके बाद दूसरे चरित्र में जो है माँ लक्ष्मी का ध्यान है, जो भक्तों को धन लक्ष्य का वरदान देती हैं, कारोबार में वृद्धि करती हैं, कार्य में सफलता प्रदान करती हैं और सर्वत्र भक्तों का मंगल करती हैं। और जी प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र जो है, ये 3 चरित्र दुर्गा सप्तशती। उत्तर चरित्र में जो है माँ भगवती महासरस्वती का स्मरण है, उसका ध्यान है। जो भगवती माँ सरस्वती भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती हैं, विवेक देती हैं। इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति जो है इस माँ भगवती की आराधना करने से होती है। इनकी आराधना करने से जो तीनों शक्तियों की प्राप्ति होती है। और दुर्गा सप्तशती के द्वारा इसलिए माँ दुर्गा की विशेष आराधना अर्चना की जाती है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो दुखों का नाश करने वाली है, सुखों को देने वाली है। और जब इन तीनों चरित्रों का हम पाठ करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, तो इन तीनों शक्तियों की जो है विशेष कृपा प्राप्त होती है। और ये तीनों शक्ति जो मनुष्य के जीवन में ये बड़ी अनिवार्य है। एक शक्ति में जो यदि न्यूनता आ जाती है तो व्यक्ति ठीक प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाता। यदि व्यक्ति जो है शरीर शक्ति से संपन्न है, धन शक्ति संपन्न है, तो विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति नहीं है, बुद्धि शक्ति नहीं है, तो जो है वह अपने कार्य को ठीक प्रकार से अपने जीवन में नहीं कर पाता। ज्ञान का होना भी बड़ा अनिवार्य है। इस प्रकार यदि ज्ञान है, शरीर शक्ति भी है, तो धन शक्ति नहीं है, तो धन शक्ति के बिना व्यक्ति अधूरा रहता है। यदि धन शक्ति है, ज्ञान शक्ति भी है, तो शरीर शक्ति नहीं है, रोगों से युक्त है, रोगी है, कष्टों से युक्त है, तो वह भी अपने कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। तो जब इन तीनों शक्ति से व्यक्ति संपन्न होते हैं तो ही उसकी जीवन यात्रा वास्तव में सफल होती है। उसके जीवन जो है कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती, सर्वत्र कार्य में उसे सफलता मिलती ही, और इस लोक में वह सुख का भोग करता हुआ उसका परलोक भी कल्याण में हो जाता है। इसलिए माँ से जो है भक्त जन प्रार्थना करते हैं, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो ये मंत्र है।
और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ की स्तुति करते हुए ये प्रार्थना की गई है। और इस मंत्र के द्वारा जो पाठ करते हैं माँ के ऊपर विशेष कृपा होती है कि हे माँ, आप अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनाओ। वह लक्ष्य से युक्त हो, विद्वान हो, ज्ञान से युक्त हो, और इस प्रकार से यशस्वी, संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति अटल बनी रहे। उसमें कभी किसी प्रकार काला धब्बा न लगे, क्या किसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। माँ की कृपा होती है तो मनुष्य जो सर्वत्र जो सफल होता है, कहीं असफल नहीं होता है। जहाँ जहाँ जाता है मिट्टी को भी हाथ लगाता है, वह भी सोना हो जाती है जब इसकी कृपा होती है। असंभव संभव हो जाता है जब माँ की कृपा होती है। जब माँ रुष्ट होती है, इसकी कृपा नहीं होती है, जो अनुकूल नहीं होती है, तब जो संभव भी असंभव हो जाता है। दिन रात व्यक्ति परिश्रम करते हैं परंतु हाथ में कुछ आता नहीं। इसलिए जो कुछ दिया हुआ है ये सब इसी का ही, करने का यही ही। जय सृष्टि की रचना करने वाली यही भगवती, पालन करने वाली यही भगवती, रक्षा करने वाली और संहार करने वाली भी यही भगवती। यही तीन रूप जो हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में यही भगवती विद्यमान है। आ और माँ ओंकार के रूप में यही भगवती जो है, इसकी आराधना करने से साधक पर कल्याण को प्राप्त होते हैं। देव तो इस शक्ति की उपासना करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा है विद्या ददाति भिण्यम, भिण्या ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्म आपनोते, धना धर्मम तथा सुखम। ये शास्त्र वाक्य है। और जब व्यक्ति जो इसको अपने जीवन में उतारता है तो उसका कभी कहीं अमंगल नहीं होता, कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। विद्या क्या है? मनुष्य को हमेशा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विद्या क्या है? विद्या जो भिण्य को देती है, विनम्रता को देती है। वह विद्या विद्या नहीं होती जो अहंकार को दे, अभिमान को दे। अभिमान, अहंकार जो है ये व्यक्ति को अधोगति को ले जाता है, विनाश को ले जाता है। विद्या भिण्य को देती है। विद्या ददाति भिण्य, भिण्य ददाति पात्रता। तो इससे पात्रता प्राप्त होती है। फिर व्यक्ति धन प्राप्त करते हैं, धन से जो है वह धर्म कर्म करते हैं तथा सुखम, उसके उपरांत जो है सब प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। ये विधान है, शास्त्र विधि जो है बतलाई गई है। तो विद्या ददाति भिण्यम, विद्या भिण्येन शोभते। कहा है कि विद्या भिण्य प्रदान करती है और वह जो है भिण्य से ही विद्या जो है ये शोभित होती है। जिसमें विनम्रता नहीं उसका ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए अब ज्ञान जो किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा ज्ञान जो है प्राप्त करना चाहिए। कहा कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति जो है जीवन रूपी जो पाठशाला का एक विद्यार्थी है। ये जीवन रूपी जो पाठशाला जो है, बहुत कुछ व्यक्ति इसमें सीखता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति जो है इस पाठशाला का विद्यार्थी है और वह इस पाठशाला में जो है कुछ ना कुछ तो सीखता है। अब जो है जन्म से लेकर मन पर्यंत जो है, मन तक जो है, अंतिम श्वास तक जो है उसके जीवन का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं जब व्यक्ति जो है बड़े व्यक्तियों के पास बैठता है, बड़े बुजुर्गों के पास बैठता है, संतों का संग करता है, उनके पास बैठता है तो उनके जीवन का अनुभव उसे प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान उन्हें प्राप्त होते हैं। जीवन जीने के जो है वह विधि विधान उसको प्राप्त आ जाता है कि मुझे जीवन कैसे जीना है, मैं कैसे सुखी जीवन जी सकता हूँ। ये ज्ञान जीवन बड़ों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है इस जीवन रूपी पाठशाला से वह सीखता है। अंतिम श्वास तक जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है इस शास्त्र वचन का जो है ये पालन करना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए। विद्या ददाति भिण्यम, विद्या जो है ये भिण्य की धोती है और भिण्य से ही विद्या जो है ये शोभित होती है। और इस प्रकार से विद्या प्राप्त करने का प्रयास जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जो भिण्य प्रदान करें, जो जीवन में जो है अर्जित ज्ञान को जो है प्रकाशित करे, सुशोभित करे, वही ज्ञान है, वही विद्या है। अब यही अहंकारी जो है, अहंकारी व्यक्ति कितना भी विद्यावान क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर ले, वह संसार में शोभा नहीं पाता। अब देखते हैं प्रत्यक्ष आपके सामने उदाहरण होते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी जिनको अहंकार है, कोई देखता तक नहीं है। तो अहंकारी व्यक्ति जो अभिमानी व्यक्ति जो है कितना ज्ञानवान क्यों ना हो जाए,
वह कभी संसार में शोभा प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जो है उसका कहीं मान सम्मान नहीं हो पाता है। इसलिए वेद भी जो है हमें ये आज्ञा देते हैं, ये ज्ञान देते हैं, पर न लगेसी भव, पर न लगेसी भव, कि मनुष्य को जो है इतना विनम्र हो जाना चाहिए कि जैसे पत्ता होता पर्ण, सूखा पत्ता जो है जो कितना हल्का होता है, इसी प्रकार से उसी तरह से पर्ण के समान जो है, पत्ते के समान जो है मनुष्य को हमेशा विनम्र जो है, हल्का नम्र जो है ये हो जाना चाहिए। वही व्यक्ति जो है इस संसार में सुख प्राप्त करते हैं और उनका परलोक में भी कल्याण होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जो विनम्र बनता है वह सभी का प्यारा होता है, सभी का प्यारा होता है। अब देखेंगे कि इस प्रकार से ऐसे जो बच्चे जो हैं जिन्हें विनम्रता है, जिनमें जो शील रूपी जो गुण जो विद्यमान है, सभी उसको चाहते हैं, उसको प्यार करते हैं, कितना अच्छा व्यक्ति है, सब उसका मान सम्मान करते हैं। तो विनम्र व्यक्ति जो है सबका प्यारा हो जाता है, क्योंकि नम्रता एक ऐसा सद्गुण है, ऐसा सद्गुण है जो अनेक सद्गुणों और संपदा को जो है अपने आप अपनी तरफ जो है खींच लेता है। उसकी तरफ जो सभी संपदाएं जो हैं अपने आप आना जो शुरू हो जाती हैं। और इस प्रकार शास्त्र कहते हैं सुशीले भव, सुशीले भव, कि मनुष्य को जो है उसका उसे शील जो है प्राप्त करना चाहिए। प्रहलाद ने जो है तीनों लोकों का राज्य कैसे प्राप्त किया था? शील के द्वारा, शील के द्वारा जो है यही प्रश्न जो है जी इंद्र ने किया था उसे, जो आपने तीनों राज्यों का जो है त्रिलोकी का राज्य कैसे प्राप्त किया था? तो उसने कहा कि शील। मैंने कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, संतों का भी अपमान नहीं किया, उनका आदर किया, उनको प्रणाम किया, उनके आशीर्वाद प्राप्त किए, और जैसा उन्होंने ज्ञान दिया, शास्त्र विहित ज्ञान जो उन्होंने जो दिया उसका मैंने पालन किया, जिससे जो है जिस सब जो है जो मुझे यश जो मान जो सम्मान जो प्राप्त हुए है, इसका कारण क्या है? शील है। तो कहा है कि सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्र प्राणी हिते रतः निम्नम जथापः प्रभुनः मात्र मायांति संपदा। ये बहुत बड़ा ज्ञान शास्त्र में बतलाया गया है कि हे मनुष्य तू जो है सुशील, सुशीलो भव, तू सुशील जो है पुण्यात्मा, पुण्यात्मा हो जा, अच्छे कर्म कर, पुण्य कर्म कर, और जो है प्रेमी बन, सबका प्रेमी, किससे द्वेष मत कर, प्रेम कर सबसे जो है, और फिर जो है समस्त प्राणियों का हितैषी बन, किसी का बुरा मत सोच। जो दूसरों का हित सोचता है उसका स्वयं का अपने आप हित होता है। इसलिए जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका बुरा अपने आप हो जाता है। इसलिए जो भलाई के रास्ते पर चलते हैं वही अवधि को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं। जो बुराई के रास्ते पर चलते हैं भले कुछ समय के लिए उनको सुख मिलता हो, परंतु उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इसलिए जो है तो भलाई के रास्ते पर चल, अच्छे कर्म कर, सबका हितैषी बन, प्रेमी बन, पुण्यात्मा बन, और इस प्रकार सुशील बन, सुशीलो भव। जिस शास्त्र ने जो ज्ञान दिया है और वास्तव जो व्यक्ति जो इन बातों को, इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है तो कभी उसका अमंगल हो ही नहीं सकता, कभी उसका अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए जो है कहा है, क्योंकि जो जल आप देखिए कि जब भूमि जो नीचे की ओर जब भूमि है और ऊपर से जब पानी आता है तो नीचे पात्र पड़ा हुआ अपने आप जल जो उसके बीच में भर जाता है। निचली भूमि में जब जल जो आता है तो नीचे पात्र जो अपने आप भर जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति विनम्र होते हैं उसमें समस्त गुण जो हैं अपने आप जो है, सब प्रकार की देवी संपदा जो है उसके पास अपने आप खींची चली आती है, और उन्हीं भक्तों को, उन्हीं लोगों को जो है देविक संपदा प्राप्त होती है, और जिन्हें जो है देविक संपदा प्राप्त होती है उन्हीं का संसार में यश मान कीर्ति अटल बनी रहती है। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी रहती नहीं, ना धन लक्ष्मी की, ना ज्ञान की, ना विद्या बुद्धि की। इस प्रकार से वह सब ओर से यश को प्राप्त करते हुए उनका परलोकी कल्याण में हो जाता है। इसलिए कहा है कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में जो है अर्जुन को आत्म तत्व का ज्ञान बतलाते हुए उस समय जो है उपदेश देते हुए इस प्रकार से उन्होंने भी कहा है कि तद विद्धि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी नरस तत्वदर्शिनः। जो ज्ञान देते हुए जो गीता का चौथा अध्याय है और चौथे अध्याय का 34वां श्लोक जो है, जिसमें जो ज्ञान तत्व ज्ञान जब बतलाया गया है, उनसे कहा है कि हे अर्जुन, तो जो है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा, उनकी शरण में जा, संतों की शरण में जा, उनकी सेवा कर, उनको प्रणाम कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर। तो बड़ों का सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, उनका आदर करना, ऐसे तत्वदर्शी जो ज्ञानी संत महात्मा हैं उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा कर, तुझे उस तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्म तत्व क्या है, जो जानने योग्य ज्ञान जो है वह क्या है, वह वहां से आपको प्राप्त होगा। जानता कि राजा भर्तृहरि हुए, जो बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जिन्होंने संतों, क्योंकि पहले राजा लोग जो होते थे, जब पुत्र जो है राज्य चलाने के योग्य होता था, राजकुमार जो है वह राज्य का कार्यभार उन्हें सौंप करके स्वयं जो है संतों की शरण में चले जाते थे। जो 4 आश्रम बतलाए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम जो है पहले पूर्व काल में राजा लोग ऐसे ही इन आश्रमों का पालन करते थे, वही जो परम कल्याण को प्राप्त होते थे। तो संत भर्तृहरि ने स्वयं कहा अपना अनुभव जो है कि जब मैं संतों के शरण में गया, उनका संग प्राप्त किया, उनका सत्संग प्राप्त हुआ, तो मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्व ज्ञान जो है, ऐसे तत्व ज्ञानी संतों के पास बैठे, ऐसा कोई सदगुरु सदज्ञानी मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए, उसका आशीर्वाद मिल जाए। वास्तव में यदि संत दर्शन, संत आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो वास्तव में उसी से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जिनका अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं तो आत्म तत्व ज्ञान जो है अंदर से अपने आप प्रस्फुटित होता है, वह ज्ञान रूपी ज्योति जो है प्रज्वलित हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो ये अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें इस शक्ति के शरणग्ध होकर के, माँ भगवती आदि शक्ति की शरणग्ध होकर के भगवती की उपासना, माँ की आराधना करें। जिस सब इन ज्ञानों को देने वाली जय भगवती है। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती और लक्ष्मी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, और इस प्रकार से आरोग्यता को प्रदान करने वाले, शत्रु विजय दिलाने वाले महाकाली, ये तीनों शक्ति की जो कृपा प्राप्त करने के लिए माँ की आराधना है, माँ की उपासना है। कोई मंत्र लेकर के माँ की आप साधना करें, माँ की आप कृपा होगी। माँ भगवती का मूल मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के द्वारा आप जब करें और भगवती के दरबार में आकर के माँ का दर्शन करें, तो इसी से माँ की कृपा भक्तों पर होती ही, और जिस कृपा से वह भक्त जन जो हैं इन तीनों शक्तियों संपन्न होते हैं। जो इन तीनों शक्तियों संपन्न होते हैं उनके जीवन सदा सर्वदा मंगले मंगल होते हैं, उनकी समस्त मनोबलसित कामना जो है वह सब पूर्ण होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला निवेदन करा श्री मनिंद्र जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना, सब मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री मनिंद्र जी। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार। मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें। मैं भूल न पाऊंगा तेरी दर की यादें। ओ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें। ओ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें। मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें। मैं सबको सुनाऊंगा हो तेरे दर की यादें। मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें। मैं सबको सुनाऊंगा
हो तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें हाँ 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 मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें ताली सभी हाथ खोल कर ढीले ताली नहीं, ताली की आवाज मां के दरबार तक पहुंचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी मां के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। मां भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपकी झोलियां भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता रहे। कैसे कैसे तुम महारानी अपने दर पे बुलाती हो, अपने दर पे बुलाती हो, अपने दर पे बुलाती हो कैसे कैसे तुम महारानी अपने दर पे बुलाती हो, अपने दर पे बुलाती हो, अपने दर पे बुलाती हो ऊंचे पहाड़ों के नजारे हम सबको दिखलाती हो, हम सबको दिखलाती हो, हम सबको दिखलाती हो हाँ ऊंचे पहाड़ों के नजारे हम सबको दिखलाती हो, हम सबको दिखलाती हो, हम सबको दिखलाती हो घर घर में सुनाऊंगा तेरे दर की यादें, घर घर में सुनाऊंगा वो तेरे दर की यादें हाँ 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 मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं भूल न पाऊंगा वो तेरे दर की यादें माँ भक्त प्यारे दर पे तुम्हारे जयकारे मन लगाते हैं, जयकारे मन लगाते हैं, जयकारे मन लगाते हैं हाँ भक्त प्यारे दर पे तुम्हारे जयकारे मन लगाते हैं, जयकारे मन लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं हो रल मिल के तेरी भेंटे मैया सुनते और सुनाते हैं, सुनते और सुनाते हैं, सुनते और सुनाते हैं हो रल मिल के तेरी भेंटे मैया सुनते और सुनाते हैं, सुनते और सुनाते हैं, सुनते और सुनाते हैं इस दिल में बसाऊंगा तेरे दर की यादें, इस दिल में बसाऊंगा वो तेरे दर की यादें हाँ 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 मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं सबको सुनाऊंगा वो तेरे दर की यादें मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं सबको सुनाऊंगा वो तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं भूल न पाऊंगा वो तेरे दर की यादें माँ गुफा में बैठी तुम महारानी सबकी झोली भरती हो, सबकी झोली भरती हो, सबकी झोली भरती हो माँ गुफा में बैठी तुम महारानी सबकी झोली भरती हो, सबकी झोली भरती हो, सबकी झोली भरती हो सब बच्चों के सिर पर मैया हाथ मेहर का धरती हो, हाथ मेहर का धरती हो, हाथ मेहर का धरती हो सब बच्चों के सिर पर मैया हाथ मेहर का धरती हो, हाथ मेहर का धरती हो, हाथ मेहर का धरती हो सबको बतलाऊंगा तेरे दर की यादें, वो सबको बतलाऊंगा तेरे दर की यादें हाँ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं भूल न पाऊंगा
दर्शन तेरा पाता हूँ, दर्शन तेरा पाता हूँ, दर्शन तेरा पाता हूँ। माँ हलवे चने का भोग लगा कर दर्शन तेरा पाता हूँ, दर्शन तेरा पाता हूँ, दर्शन तेरा पाता हूँ। मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें। हो मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें। मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें। मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें। हाँ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें, जो मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें। हाँ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें। हाँ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें, मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें। हाँ तेरे दर की यादें, तेरे दर की यादें। हाँ तेरे दर की यादें, तेरे दर की यादें। हाँ तेरे दर की यादें, तेरे दर की यादें। हाँ तेरे दर की यादें, तेरे दर की यादें। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरावाली मैया जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीछा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीछा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। बिन तेरे दातिए बिन तेरे दातिए हो कोई फड़दा नहीं माँ। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीछा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। की है जीना हो पुत्रां दा इस जग दे बिच बिन मावा। इह जीना हो पुत्रां दा इस जग दे विच बिन मावा। पुत्रां नो होशर वालिए कोई पुछदा नहीं बिन मावा। पुत्रां नु शेर वालिए कोई पुछदा नहीं बिन मावा। पुछदा नहीं बिन मावा। जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ
होर के कर जावा चरना दा हो बन सेवक सदा गुण तेरे मैं गावां चरना बन सेवक सदा गुण तेरे मैं गावां गुण तेरे मैं गावां जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीछा जग जननी मेरी माँ कर मेरा दीछा बिन तेरे दातिए बिन तेरे दातिए हो कोई पर्दा नहीं जग जननी मेरी माँ करो मेरा दीछा जग जननी मेरी माँ कर मेरा दीछा करो मेरा दीछा कर मेरा दीछा जय करा मेरी शेरावाली मैया जदा बोल सच्चे दरबार की जय उत्तिप्त है मरचिरा मरविचंद्र भन्ये नेत्रां धनो शरजता कुशपाशशूलां रम्येर्भुजे सधदते शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां सच्चे ज्योतें वाली माता तेरी सदा ही जय माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती हर स्थान पर अंग संग आपकी रक्षा करें, आपका मंगल करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूरिभूतकर्णे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैरिदर्भदलने व्यापारदक्ष भव श्री शंबर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संत मनोर्थः शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदत् शुभमानं हीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी मैं को निषेध न दो
मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी माग सुंदर मैया टीको मृगमद को उज्ज्वल सीदो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे धारी मैया खर नख पर धारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नासग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया महिषासुर गाती ओम विलोचन नैना इस दिन मदमती ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया शोणित वेद मधु गए मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम कमला रानी आगमनि गम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया भर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी मैया अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी नित गावे ओ मैया प्रेम
सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो बोलिए ओम। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। बोलो दुर्गा माता की जय। वैष्णो माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो जय माता दी। से मिल बोलो मेरे हाथ में खोलो ये ताल बजाते जय माता दी। बुलंदे जय माता दी। जय माता दी। भक्ते दंडे जय माता दी। भक्ते दंडे जय माता दी। 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 जय जगदम्बे। जय जय अम्बे। 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 जय जगदम्बे। सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे। संभल करके बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं
सुखम देहि मे परमं सुखम् रूपम देहि जयम देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अब शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना
प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। वो सच्चे